Hi Gitanjali, welcome to Telegram and firstly many congratulations. क्या कहना चाहोगे एक नए अंदाज के साथ लोगों को दिखने वाली हो और आप में पर्सनली कितनी एक्साइटमेंट है? Thank you to Telegram for this questioning and मेरी एक्साइटमेंट में थोड़ा सा और तड़का लगाने के लिए देखिए एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, हाई है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है कि ये जो शो है जिसे दर्शक इतने सालों से देखते आ रहे हैं, इतना प्यार देते आ रहे हैं, मुझे भी उतना देंगे इस उम्मीद के साथ है. सो वेरी वेरी एक्साइटेड एंड फिंगर क्रॉस्ड. So you know एक नई शुरुआत करने आ रही हो कामना पाठक के रोल किरदार को आप निभाने वाली हो. कितना चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए ये किरदार और क्या कामना पाठक का आप एज इट इज परफॉर्मेंस दे पाओगी और फीडबैक किस तरह के मिल रहे हैं? देखिए कामना पिछले 3 सालों से ये शो करते आई थी और अब उन्होंने इस शो को अलविदा कहा है और मेरे चैनल ने, मेरे प्रोडक्शन हाउस ने डिसाइड किया कि एक नई रज्जो लाई जाए. तो एक्साइटमेंट तो चैनल और प्रोडक्शन हाउस और एक्सपेक्टेशन भी दोनों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, दर्शकों को भी होंगी. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ. कॉपी नहीं करना चाहती. मैंने शो को फॉलो किया है, देखा है. हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, हर किसी में कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मेरा अपना एक सीरियस अंदाज़ है और कामना का एक अपना नटखट अंदाज़ था. उस नटखट और इस सीरियसनेस को मिलाकर हम कुछ शरारती ज़रूर पैदा करने की कोशिश करेंगे और वो शरारतें जो मेरे दर्शकों को गुदगुदाएं. कॉमेडी कितना चैलेंजिंग आपके लिए होने वाला है? कॉमेडी मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है हर एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि कॉमेडी कहने के लिए कॉमेडी है. कॉमेडी इज़ अ सीरियस बिजनेस एंड वेरी वेरी सीरियस टफ जॉब टू डू. अपने आप को बिल्कुल अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने दांतों पर कंट्रोल रखना है, अपने मुंह पे कंट्रोल रखना है. उसके बाद भी आपको ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि दर्शक सिर्फ हंसें. ऐसे पंचेस ढूंढ कर निकालना ज़रूरी नहीं कि राइटर ने लिखे हों वही आपको बोलना है. आपको किस चीज़ को एनहांस करना है, किस चीज़ को साइलेंटली बोलकर निकल जाना है और दर्शक सोचता रहे क्या बोलिए, ये आना चाहिए. तो इस पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और यही एक मुझे लगता है चैलेंज है सबसे बड़ा. अगर बात करें अप्रोच जब आपको किया गया था इस अपॉर्चुनिटी के लिए जी, सबसे पहला दिमाग में क्या आया था कि ये करना है नहीं करना, बिकॉज आफ्टर डूइंग कॉमेडी शो तो ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है कहते हैं लोग. और तो आपने अपने करियर को किस तरह से फिर देखा है ये कैरेक्टर के बाद? देखिए मैं बहुत ज़्यादा लंबे प्लानिंग में बिलीव नहीं करती. आई बिलीव टू गो विद द फ्लो. मुझ पर शायद एक देवानंद साहब का बहुत पुराना गाना है, बहुत फिट बैठता है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया. तो जो चीज़ें जैसी आती हैं मैं उसे वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ और उसी के साथ चलना बिलीव करती हूँ. तो इसके बाद का तो नहीं पता, पर हाँ इसके पास्ट में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं अपना फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइटर देख रही हूँ यहाँ पे. ये एक एंगल था जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, शायद इसीलिए मेरी एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा हाई है कंपैरेटिवली, कि मुझे एवरीडे कुछ नया करने का मौका मिल रहा है, मुझे स्ट्रगल करने का मौका मिल रहा है इस कैरेक्टर में और नई नई चीज़ें क्या ऐड कर सकती हूँ. एंड दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल. What is the one thing that is challenging for you in this character? What is the one thing? Adding colors, because already there's a set, black and white and grey. इस तीनों जॉनर से ये कैरेक्टर अपने आप में अलग है. इसमें कौन कौन से और पेस्टल कलर नहीं, डार्क कलर जो आपकी आंखों को चुभे नहीं, अच्छे लगे. तो मैं उन कलर्स को बस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ कि बिना चुभे आपकी आंखों को खूबसूरती प्रदान कैसे की जा सकती है. ओके. इसके अलावा बॉन्ड की बात करूँ, ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन अब तक के जितना भी शूट हुआ है, किस तरह का लोगों से बॉन्ड बना है आपका? बॉन्ड तो सभी के साथ अच्छा बन गया पहले दिन से. लाइक प्रोडक्शन में तो कंपनी में ज़्यादातर लोग मुझे पहले से जानते थे, उनके साथ काम भी किया था. हाँ सेट पर जो बाकी के सब एक्टर्स हैं उनके साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला था, इस शो के ज़रिए मिला है. तो बॉन्ड तो मेरा पहले दिन से ही, मैं थोड़ी सी मिलनसार स्वभाव की हूँ, ज़्यादा चटपटी हूँ, बड़बड़ी हूँ, तो बहुत आसानी से घुल मिल जाती हूँ. बॉन्ड पहले दिन से बन गया था. बट
कैरेक्टर को लेकर थोड़ी सी जो मेरी थोड़ी झिझक थी वो लोगों ने आसान कर दी और सपोर्ट बहुत मिल रहा है। एक जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि अचानक से मुझे कोई देखता है तो वो समझ नहीं पाता है कि ये कामना है या गीतांजलि है थोड़ी दूर से देखने पे। इनफैक्ट क्या होता है, जो लोग आपके साथ रोज़मर्रा काम करते रहते हैं उनसे आप ठीक है एक्सपेक्ट कर लेते हो, जो अचानक से जिनका कोई लेना देना नहीं, जो आपको प्रेस करने के लिए या आपको खुश करने के लिए नहीं बोलते हैं, ऐसे जैसे डबिंग वाले भाई साहब आए थे और जब मैं गई तो मैम सॉरी, अचानक से उनका ये था, मैम मुझे समझ में नहीं आया कि आप वही हैं। इनफैक्ट मेरे को एक्टर दरोगा जी वो खुद डब करने के लिए गया और जब तक मिनी स्क्रीन थी ना ही डिडंट रियलाइज दैट इट्स अ कामना और इट्स गीतांजलि। डब करने जब उन्होंने बड़ी स्क्रीन पे देखा, अरे ये तो गीतांजलि का वाला एपिसोड आ रहा है। सो ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट मैं समझती हूँ, क्योंकि आप उस ढांचे में, जिस ढांचे में फिट होने का प्रयास कर रहे हैं, उस ढांचे में ऑलरेडी आप देखे जा चुके हैं उन नज़रों से जो सालों से देखते आ रहे हैं, करते आए हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके सर, लास्टली जाते थे जानना चाहेंगे लैंग्वेज आपके लिए कितना टफ रहा है व्हाइल शूटिंग? लैंग्वेज डेफिनेटली इट्स टफेस्ट पार्ट बिकॉज ये ना तो प्योरली बुंदेलखंडी है ना ही प्योरली कनपुरिया है, क्योंकि मैंने दोनों इस लैंग्वेज पे थोड़ा सा जब काम करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मिक्सर है और मिक्सिंग करना इट्स मोर डिफ़िकल्ट देन ओरिजिनल, बिकॉज ओरिजिनल एक होता है, मिक्सिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो जहाँ पे जैसे यूपी बिहार में वैसे भी हर 10 किलोमीटर के बाद लहजा बदल जाता है, हम तुम नहीं बदलता, हमाओ तुमाओ बोलने का अंदाज़ बदल जाता है। सो दैट अंदाज़ लहजा जो है जिसको हम कहते हैं एक्सेंट, तो वो एड ऑन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ग्रामेटिकली गड़बड़ हो सकती है, बट माई को एक्टर्स आर रियली नाइस एंड पीपल आर रियली नाइस टू सपोर्ट। लास्टली मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स, एक राजेश के अंदाज में। राजेश के अंदाज में क्या कहें, बस राधे राधे बोल रहे हैं और प्रेम से बस यही बोलेंगे कि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। सो आप हमें जितना प्यार राजेश को देते आए हैं उतना ही प्यार बरकरार रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हमेशा आपकी उम्मीदों पे खरे उतरें।